हेलो गाइस, वेलकम टू एवरीबॉडी इन माय वीडियो क्लास। आई एम अतुल शर्मा। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्ब भरने के टिप्स। वर्ब भरने के टिप्स यानी टेंसेस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कंडीशंस होंगी कि कहाँ कौन से एडवर्ब आए, तो वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वर्ब है उसको फिल करेंगे। तो आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब को भरने के टिप्स। प्यारे बच्चों, एग्जाम में 9th या 10th क्लास में टॉपिक होता है, वर्ब को फिल कराने के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है। जब किसी वाक्य में निम्न एडवर्ब्स यानी क्रिया विशेषण, एडवर्ब का मीनिंग होता है क्रिया विशेषण, दिए हों तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। कुछ एडवर्ब्स जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, यदि ये एडवर्ब्स आते हैं तो इन एडवर्ब्स के साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाएगा। ये एडवर्ब्स हैं ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, ईटीसी। तो जब ये एडवर्ब्स आ रहे हैं, जैसे सी ऑफन डॉट 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 इन रिवर और ब्रैकेट में आया हुआ है वाट, तो यहाँ एडवर्ब आया हुआ है ऑफन। ऑफन का मीनिंग होता है प्राय, तो यहाँ पर आएगा वास। तो मैंने इस एग्जाम्पल को क्लियर कर दिया, सी ओपन वास इन रिवर। तो प्यारे बच्चों, वर्ब्स को भरने के जो टिप्स हैं, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये वाले एडवर्ब्स आ रहे हों तब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ये जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान देना है। इस प्रकार के एडवर्ब्स के आने पर जो एडवर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, यूजुअली, डेली, एवरीडे, एवरी संडे, ईटीसी। ये चाहे यूपी बोर्ड से कनेक्टेड क्लास है, चाहे सीबीएसई बोर्ड से कनेक्टेड है, वर्ब्स को भरने के जो टिप्स हैं वो और स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोस्टली टॉपिक है। अगला दूसरी कंडीशन है कंडीशनल सेंटेंसेस यानी शर्त वाले वाक्य। जब कंडीशनल वाक्य में इफ या अनलेस या व्हेन से शुरू होने वाले उपवाक्य क्लोज, जैसे इफ सी डॉट डॉट टू मी आई सेल टीच हर। प्यारे बच्चों, आपको ध्यान देना है, यदि कोई कंडीशनल वाक्य इफ से शुरू हो रहा है और दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में है, तो आपको ध्यान देना है इफ वाला जो वाक्य है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही भरा जाएगा जब ये दूसरा फ्यूचर में हो तब। तो इफ सी और सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा कम्स। ये कंडीशनल वाक्य में आपको ध्यान देना है। यदि एग्जाम में आता है इफ सी डॉट डॉट टू मी कॉमा आई सेल टीच हर, तो आपको ध्यान देना है एक प्रिंसिपल क्लोज है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये वाला फ्यूचर में आया हुआ है और ये इफ से शुरू हो रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भरा जाएगा। सब्जेक्ट सी है तो सी के अकॉर्डिंग कम्स आ गया। यू विल नॉट पास, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, तो अनलेस के बाद दो दूसरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में यहाँ आ जाएगा यू वर्क। वर्क नहीं आएगा, यू वर्क, क्योंकि अनलेस वाला मैंने बता रखा है इफ या अनलेस या व्हेन से शुरू होने वाले उपवाक्य। व्हेन से शुरू हो गया द बेल, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा रिंग्स, क्योंकि ये फ्यूचर में दे रखा है। व्हेन द बेल रिंग्स कॉमा, व्हेन वाले वाक्य में तो या तब की अंग्रेजी के लिए कॉमा का यूज करते हैं, देन वगैरह नहीं लगाते। और दूसरा वाला वाक्य फ्यूचर में हो जाएगा द बॉयज विल लीव द क्लास। नेक्स्ट, रेगुलर एक्शन जो होते हैं या कुछ हैबिट होती है, नियमित कार्य व आदत, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होते हैं। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंका करते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में निकलता है। अनु गोज टू स्कूल एवरीडे, रोजाना एवरीडे वर्ड आया हुआ है। तो ऐसे वाक्यों में इस प्रकार का यदि कोई एडवर्ब है या कोई रेगुलर एक्शन है या कोई हैबिट है, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एरियस जोड़ते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, ये वाले एडवर्ब्स हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किए जाते हैं। तो आज की क्लास में वर्ब को फिल करने के टिप्स ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्लियर किए गए। प्यारे बच्चों, ऑल क्लास स्टूडेंट्स इन वीडियो को वॉच करें ताकि हर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।